सभी का सहयोग होगा तो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनेगी। ग्रीष्मकालीन राजधानी तो घोषित हो चुकी है, बन चुकी है। सदन चल रहा है, सदन के चलते हुए आप बाहर जो है इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, इतनी बड़ी घोषणा करने का काम कर रहे हैं। और मैं ये भी आग्रह करना चाहता हूं कि आगे इसको डेवलप करने के लिए, वाइब्रेंट इसको एक डेस्टिनेशन बनाने के लिए मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी से प्रार्थना की है कि इसको टूरिज्म को अगर ये मिल जाए तो हम इसको कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप कर सकते हैं, ताकि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स यहाँ करके मीटिंग कर सकें। और हमारा ये भवन जो है ये व्हाइट एलिफेंट की तरह ना रहे, बल्कि इसका उपयोग होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा, फैसिलिटी भी मिलेगी और लोग इसकी भव्यता को देख करके इसका अनुभव प्राप्त करेंगे। यूज तो उसका हो पा रहा है, यूज तो उसका हम कर रहे हैं, पर मेरा कहने का मतलब अगर कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन हो जाए, वेडिंग डेस्टिनेशन हो जाए तो उसका और लाभ मिलेगा, हमको आर्थिक लाभ मिलेगा। मेरे जैसे अनेक लोग जो भराड़ीसैंण में, गैरसैंण में उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में सपने देखते हैं, उन सभी के दिलों पर इस वक्तव्य ने बहुत छेद किया, मतलब उन दिलों में बहुत पीड़ा हुई इससे। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा मेरा कोई मंतव्य नहीं था। ये मंतव्य नहीं होता है, सरकार, ये तो हम कह रहे हैं, ये तो हम भी कह रहे हैं, लेकिन भाई आज मंत्रिपरिषद में विरोधाभास। अध्यक्षा जी, बड़े लंबे संघर्ष के बाद ये राज्य हमको मिला है और इस राज्य निर्माण में आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत देकर के ये राज्य बनाया है और आंदोलनकारियों के भावनाओं के अनुरूप भराड़ीसैंण में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। और अध्यक्षा जी, सदन चल रहा है और सदन के बाहर अगर सरकार घोषणा करे और वो भी भराड़ीसैंण के परिप्रेक्ष्य में, तो इससे गंभीर विषय दूसरा हो नहीं सकता। माननीय अध्यक्ष जी, आज उत्तराखंड के लोग और हम सब लोग ये जानना चाहते हैं कि सरकार की भावना क्या है। माननीय पर्यटन मंत्री जी ने बयान दिया है और कहा है कि मैंने आपसे बात की है कि भराड़ीसैंण के इस विधानसभा भवन को वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए और कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन के लिए दिया जाए, ताकि इस सफेद हाथी को का जो है मेंटेनेंस हो सके। हम जानना चाहते हैं सरकार की इच्छा क्या है। सरकार क्या भराड़ीसैंण में जो राजधानी है इसको बनाए रखना चाहती है या नहीं रखना चाहती है? आज उत्तराखंड के लोग पूछ रहे हैं। आपने देखा होगा जिस दिन सत्र प्रारंभ हुआ, उत्तराखंड के लोगों ने विधानसभा घेराव करते हुए इस बात को कहा था कि भराड़ीसैंण, गैरसैंण अस्थायी राजधानी बनाई जाए। हम उस दिशा में तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं कि हम इस दिशा में क्या फैसला लें। ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। जब इस राज्य का निर्माण हुआ, इस राज्य निर्माण के समय हमको अस्थायी राजधानी भी मिली, ग्रीष्मकालीन राजधानी भी मिली, लेकिन अस्थायी राजधानी हमको नहीं मिल पाई। इस दिशा में आज हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और सरकार जो है सदन चलते हुए बाहर जो है वक्तव्य देने का काम कर रही है। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा गंभीर दूसरा विषय हो नहीं सकता है। मैं आपके माध्यम से इस पर भी निश्चय चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा मेरा कोई मंतव्य नहीं था। मेरा ये था कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो भी संभव हो सकता है वो किया जाएगा और निश्चित रूप में ये हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी बढ़ेगी, उसकी तरफ आप बढ़ते जा रहे हैं। सभी का सहयोग होगा तो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनेगी। ग्रीष्मकालीन राजधानी तो घोषित हो चुकी है, बन चुकी है। ग्रीष्मकालीन, माननीय अध्यक्षा जी, मंतव्य नहीं होता है, ये मंतव्य नहीं होता है। सरकार, ये तो हम कह रहे हैं, ये तो हम भी कह रहे हैं, लेकिन भाई आज मंत्रिपरिषद में विरोधाभास है।
संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि क्या नाम है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है। पर्यटन मंत्री कह रहे हैं कि इसको आप जो है डेवलप करने के लिए दे दिए जाए। ग्रीष्मकालीन राजधानी है। नहीं, वो हम भी कह रहे हैं, लेकिन आप सदन चल रहा है, सदन के चलते हुए आप बाहर जो है इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, इतनी बड़ी घोषणा करने का काम कर रहे हैं, तो भैया अंतर विरोध है सरकार में। ये तो मैं बहुत पहले से कह रहा हूं कि इसका पॉसिबिलिटी ढूंढनी चाहिए, पर्यटन के बढ़ावा देने के लिए इसका पूरा उपयोग हो, नहीं तो उसके संभावना नहीं तो हम करनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपके भी वही सुझाव जानना चाहते चाह हैं रहे इसमें हम। हैं माननीय अध्यक्ष जी, हम यही जानना चाह रहे हैं, हम इसमें कुछ नहीं कह रहे। माननीय सरकार अध्यक्ष की नीयत क्या है, हम ये तो जानना चाह रहे हैं। क्या सरकार इसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करना चाहती है, वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करना चाहती है, या कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करना चाहती है, ये तो बताए ना। ये इस तरीके का बयान जो है सरकार के मंत्री सदन चलते हुए दे दें, तो इससे गंभीर विषय दूसरा क्या हो सकता है माननीय अध्यक्षा जी? माननीय अध्यक्ष जी, पर्यटन को बढ़ावा देना है तो बहुत सारे हमारे पास इस परिसर की बात नहीं है, परिसर से बाहर जो है वो संभावनाएं तलाश करेंगे और आपके भी विचार लेंगे। निश्चित रूप में बढ़ावा देने को आप अध्यक्ष जी, मैं क्योंकि फोन नहीं खोल सकता हूँ, तो मैं तो कह रहा हूँ भवन के बाहर की बात हो रही है, इस परिसर की बात नहीं हो रही, इस परिसर से बाहर की बात हो रही है। नहीं, आपने ये नहीं कहा यहाँ पर ट्रैकिंग है और चीजें उसकी संभावना को तलाश रहे हैं। माननीय मंत्री जी, आपने कहा कि ये सफेद हाथी, कौन सा सफेद हाथी बताए ना मंत्री जी? अगर इसके बाहर है तो कहाँ है सफेद हाथी दूसरी जगह? आपका बयान है, मैं खोलना नहीं चाहता, बोलना नहीं चाहता, ये संसदीय परंपराओं के विपरीत है। माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न और ऊपर से समझे एक बात, माननीय मंत्री जी ये कह रहे हैं कि मैंने क्या नाम है विधानसभा अध्यक्ष से बात कर ली। अध्यक्ष जी क्या बात हुई विचार है? प्रेषित किए हैं हमने, कोई विचार नहीं किया है, वो तो विचार दिए हैं। हम ये भी जानना चाहते हैं अध्यक्ष जी कि आपके बीच में और सरकार के बीच में क्या बात हुई है, क्योंकि अधिकार है हमको कि हम इस सदन के सदस्य, हम भी तो जानना चाहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि इसको भी जो है प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जाने का काम जो सरकार कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, प्राइवेट डेस्टिनेशन को ले जाने का कोई वो नहीं है, ये हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है और रहेगी। माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था, मैं अभी ये विषय हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, लेकिन ये सदन से बाहर का विषय है। नहीं, जब मेरी बात आ जाए, जब सदन चल पूरी बात कर लूँ ना, मैं पूरी बात कर लूँ। और उसमें माननीय महाराज जी ने, जो पर्यटन मंत्री भी है, एक बहुत अच्छी बात कही कि गैरसैंण को हमको आखिर अट्रैक्शन तो बनाना ही पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पर टूरिज्म डेवलप करना चाहते हैं तो माननीय विधायक जी, दूसरी बात, एक और मैं एक विषय और जोड़ना चाह रहा हूँ इसमें। टूरिज्म डेवलप के लिए क्या एक और नहीं, भवन से उसका संबंध नहीं है। गैरसैंण में कहीं भी कुछ व्यवस्था तो एक्टिविटीज होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, विनोद चमोली जी, माननीय मंत्री जी का बयान तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। एक मेरा एक निवेदन है अभी माननीय अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष जी, मेरा माननीय अध्यक्ष जी, किया जाए, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, डेवलप करेंगे, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, उसकी तो जब बजट प्रस्तुत किया गया तो सरकार ने कहा है कि हम 3 स्मार्ट सिटी बनाएंगे जिसमें गैरसैंण भी है। माननीय अध्यक्ष जी, जब माननीय मंत्री जी स्पष्टीकरण दे चुके हैं, अरे स्पष्टीकरण क्या मतलब? मैं स्पष्टीकरण आप जो मर्जी, हम विधानसभा का सत्र चल रहा है माननीय अध्यक्ष जी, स्पीकर और मंत्री के बीच में क्या बात हुई? और सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं